सबसे पहले मैं जो लब्बैक का मामला है उस पर बात करना चाहता हूँ। तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाने की वजह बताई गई है काबीना में, वो ये है कि उन्होंने हुल्लड़बाजी की, उन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इल्ज़ाम ये है जलसे निकाले, जलूस निकाले, ट्रैफिक को दरम बरम किया, सरकारी एहलकारों पर हमला किया। तो इसलिए वो जो हैं वो उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ज़राए हमें ये बताते हैं कि जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो इस मामले को लटकाना चाहते थे, तूल देना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख़ुद अपनी ख्वाहिश पर, उनकी अपनी जो वो इसको निपटाना चाहते थे जल्द, और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार भी किया था इससे पहले अपने करीबी साथियों के साथ रिपोर्टेडली कि वो लब्बैक पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। अब जिन इल्ज़ामात पर पाबंदी लगाई गई है, यानी पाबंदी तो पहले लग गई थी, उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया और ये हदायत की है वज़ीर आज़म साहब ने कि अब इलेक्शन कमीशन से भी उनका जो सिंबल है उसको हटाया जाए। तो अब लब्बैक के पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो अदालती जंग करे, कानूनी इसमें चाराजोई करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और वहाँ पर जाके अपना मुकदमा लड़े और फिर हुकूमत को भी ये वहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि वाकई जो तहरीक लब्बैक है उनका जो मामला है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो गया था इसलिए कि कल साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी थी वो उसका मामला जो था उनका वो नज़रबंदी ख़त्म हो गई थी, तो उस पर 90 दिनों की तौसी की पंजाब हुकूमत ने, तो जिससे लग रहा था कि शायद जो इस वक्त जो मामला है हुकूमत बिल्कुल किसी हमदर्दी के मूड में नहीं है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान। हालांकि ख़ुद उन्होंने वादा किया था कौम के सामने, और फिर उसके बाद प्राइवेट मेंबर्स डे पर एक बिल भी पेश किया गया था, वो भी बिल गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया। लेकिन मैं सबसे पहले इस बात पर आता हूँ, अगर तो जलसा करना, जुलूस निकालना और इंतज़ामिया लॉ इन्फोर्समेंट के साथ उस वक्त कोई किसी तरह गुत्थम गुत्था होना या उनके साथ लड़ना, अगर ये जुर्म है और इसकी बुनियाद पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, इवन इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ की भी, जो इन सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, डेलिब्रेटली मुलव्वस रहे हैं। अगर ये पैमाना लब्बैक पर पाबंदी के लिए है, तो फिर ये सियासी जमातें जो हैं ये किस तरह से ये काम कर रही हैं, ये फ़ैसला आप ख़ुद कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जब कराची तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ पर हंगामा हुआ, आपको पार्टियों के झंडे भी नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये लिखा कराची बदअमनी केस के हवाले से भी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जत्थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के आर्म्ड जत्थे हैं और उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब जो जमात आम जत्था रखती है, पहले ज़रा कराची की आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करना चाहता हूँ, ज़रा वो फुटेज देख लें। ये मैंने आपको कराची दिखाया, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे भी देख रहे थे, इसमें तमाम जमातें शामिल थी, MQM शामिल थी, पीपल्स पार्टी शामिल थी, ANP शामिल थी, और 50 से ज़ायद लोग उस दिन कराची में मैं कहूँगा शहीद हुए थे। ये सारी जमातें इसमें मुलव्वस थी, सब काम कर रही हैं। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं PTI का वायलेंस फैसलाबाद में। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उनके घर के नज़दीक, उसमें ज़रा आप देखें कि ये जो वर्कर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये किस तरह लड़ाई कर रहे हैं। देखिए ज़रा, ये आप वर्कर्स आपने देखे, लठ बरदार वर्कर्स देखे, स्टोन पेल्टिंग करते हुए देखे, आग आपने देखी, और ये झंडे भी थे लोगों के पास। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस जमात के ये नौजवान हैं। फिर PTV हेडक्वार्टर पर भी कब्ज़ा होता है, आइए ज़रा उसकी फुटेज भी देख लें। ये आपने PTV हेडक्वार्टर्स पर कब्ज़ा भी देख लिया। मुझे नहीं याद पड़ता कि लब्बैक के जो कारकुन थे वायलेंस में वो कहीं किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन में घुसे हों और वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हो। ये आपके सामने। अब जब ये लोग आते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जब ये आते हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, जब इन्हें बुलाया जाता है, मसलन नैब में बुलाया गया नून लीग को, नैब में बुलाया गया पीपल्स पार्टी को, तो वहाँ पर आके जो ये वर्कर्स करते हैं, जिस तरीके से हमलावर होते हैं, तो क्या आप इनको पॉलिटिकल पार्टी का नाम देंगे या इन्हें भी आप जत्थे कहेंगे? ज़रा ये मनाज़र भी देख लीजिए। ये आपने मनाज़र देखे। अब मैं आपको सिर्फ एक आखिरी एक साउंड बाइट है, एक गुफ्तगू
जो हमारे मौजूदा सदर हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, वो मैं सुनवाऊँगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि बंद होगा कराची और पहिया नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी। ज़रा सुन लीजिए। मैं ये जो सारी फुटेजेस दिखाई हैं या ये जो सारी वीडियोस दिखाई हैं, इसका मकसद किसी को इंटाइस करना नहीं, इसका मकसद किसी को दुख देना या तकलीफ़ देना नहीं, लेकिन हुक्मरानों को ये याद दिलाना है कि फ़ैसला आप जो भी करें अक्रॉस द बोर्ड मेरिट पर करें। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप तो बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, इसलिए कि आप मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद इस तरह का फ़ैसला करेंगे जिसमें आप एक ग्रुप को सिंगल आउट करेंगे और उन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा के, जबकि आप ख़ुद पूरी कौम के सामने ये वादा कर चुके कि हम इसको बिल को लेके आएंगे, गवर्नर हाउस में उस एग्रीमेंट का अनाउंस उसको किया गया और फिर उसके बाद आपने ख़ुद साबिर शाकिर के साथ गुफ्तगू करते हुए ARY पर यह कहा कि हम ये इसको कौमी असम्बली में ले आएंगे और जो आवाम की उमंगें होंगी उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। तो उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि पाबंदी लगा के आप इस आवाज़ को हमेशा से खामोश हमेशा के लिए कर सकेंगे, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि माजी में बहुत ऐसे लोग आए जिनको अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था। जब वो हुक्मरान थे तो उस ताकत पर बड़ा गरूर था। कुछ ने कहा ये कुर्सी बहुत मजबूत है, कुछ ने कहा कोई मसला नहीं, मैं ऐसी की तैसी कर दूँगा। लेकिन ये ज़माने ने देखा, वक्त ने देखा कि वो सब लोग जो अपनी बड़ी हमेशा इस बात को कहते थे कि वो बड़े ताकतवर हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन मेरे मौला का नाम है और मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी उसी तरह यहाँ पर मौजूद है और उनकी जो हुर्मत की हिफाजत है उसका ज़िम्मा तो मेरे अल्लाह का है। आप भी आशिक रसूल हैं वज़ीर आज़म साहब, आप भी बिल्कुल मदीना मुनव्वरा में जब गए तो अपने जूतों के बग़ैर जुराबों के साथ गए। तो बहरहाल अब एक कानूनी चाराजोई होगी। ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। लोग